Hi. This is Vidya Brawl. Welcome to my channel. And today's video is the ultimate study plan, the study routine, the strategies, the steps you have to follow, the steps you should follow for the December 25 attempt. The video became quite a detailed and in-depth one, so I have split this into two parts. This is part 1, and trust me, part 2 is as crucial, so do not miss it. So what are you waiting for? Let's go. यार देखो, अब ना अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 5.5 मंथ्स बचे हैं. जुलाई का आधा, अभी आधा खत्म हो गया है. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का आधा. सो 5.5 हो गया, राइट? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो यार अभी ना काफी टाइम है. जो एक ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए तो टाइम है, बिकॉज मैंने भी आई थिंक 5 मंथ जब बचे थे मैंने तभी स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन, एंड हो गया था. इट इज मैनेजेबल, हो जाएगा आराम से. तुम्हें ऑब्वियसली प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए शेड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा. इफ यू आर गोइंग फॉर सेल्फ स्टडी और इफ यू आर गोइंग फॉर कोचिंग. तो अभी ना बेसिकली दो कैटेगरी के लोग होंगे. एक कैटेगरी वो होगा जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस लगा ली है, उनकी क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं. एंड दूसरी कैटेगरी के लोग जिनके मेरे पास अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें कहाँ से क्लासेस लगानी चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल अच्छा है, ये वो. तो आई थिंक दोनों का ही जो मेन मोटिव होना चाहिए ना, वो यही होना चाहिए, 70% एंड 30%, या 3:2, जो मैं पहले की वीडियोज में भी बोल चुकी हूँ. एंड आई थिंक सभी बोलते हैं ये बात कि पहले 3 महीने में या सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक तक तुम्हारा सारे लेक्चर सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, सब कुछ तुमने देख लिया हो. एंड सारे लेक्चर्स कंप्लीट, सारी थिंग्स जो भी तुम्हारे पास है वो सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए. एंड लास्ट के मंथ्स बचेंगे अक्टूबर, मिड, नवंबर एंड दिसंबर, जितना भी बचा हुआ है, इसमें तुम सारी रिविजन्स करोगे. एवरीथिंग फ्रॉम मॉक टेस्ट, फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्कैनर सॉल्विंग, एंड अगर कुछ बची है तो वो भी. और ऑनेस्टली बताओ ना, तुम थोड़ा टारगेट जल्दी का पहले का लेके चलोगे ना, तो जाके तुम्हारा टाइम से कंप्लीट होगा. अगर तुम यही सोच के चलोगे कि हाँ खत्म कर लेंगे, अक्टूबर एंड तक, नवंबर तक चलेगा, तो तुम्हारा तो भाई रहने देना, नहीं हो पाएगा खत्म. बहुत ज्यादा सिलेबस है. तुम्हें डू वन थिंग, ये ना सिर्फ वीडियो उसके लिए मत देखना कि भाई सोते हुए वीडियो देख रहे हैं या नॉर्मल बैठे हुए हैं. पेन पेपर उठाओ एंड सारे सब्जेक्ट्स लिखो अलग अलग पेज पे, सारे उसके टॉपिक्स लिखो, सारे लेसन्स लिखो, सारे चैप्टर्स लिखो, एंड टैबुलर फॉर्म में उसको बनाओ. रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3, रिविजन 1, रिविजन 2, रिविजन 3, वट एवर यू वॉन्ट टू, एंड द फाइनल रीडिंग, राइट? टाइम मैनेज करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे आके और इस टाइम पे आके. Before we jump into the next point, here is a quick update many CS aspirants were waiting for. Okay, I know this is the part where you'll be thinking a promo आएगा, but सुनो, this is actually बहुत काम का, trust me. Whether you are aiming for December 25 or June 2026, CS Walla has launched its SARV 2.0 batch, and it is packed with some amazing features. Live and recorded classes, doubt support platform, previous year question solving, and so much more. अगर आपको प्रो बैच लेना हो तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा, लाइक हार्ड कॉपी चार्ट बुक, सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर विद प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड 1-to-1 लाइव डाउट सेशंस, मतलब डायरेक्ट गाइडेंस फ्रॉम द फैकल्टीज. Also, module wise and combo दोनों batches available हैं. And yes, do use my code VC200 to get ₹200 off instantly. Link is in the description box. Make sure to check it out before you miss the early access. यार मेरे से ना बहुत लोगों ने पूछा था अबाउट द राइटिंग प्रैक्टिस. राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है कि नहीं, एंड स्टफ लाइक दैट. ऑनेस्टली मैंने इतनी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी. मेरे हिसाब से तुमने 12th के एग्जाम्स, कॉलेज के एग्जाम्स दिए होंगे तो तुम्हें इंग्लिश तो आती ही होगी. ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा दिन आधा दिन बैठ के राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. डोंट डू दैट. तुम लास्ट के मंथ्स में मॉक टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, उसी में तुम्हारी आधी से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड मैंने कोई ऑनेस्टली टेस्ट सीरीज नहीं लगवाई थी. आई यूज्ड टू डू, मैं क्वेश्चंस लिखती थी, आंसर्स लिखती थी, एंड आई यूज्ड टू चेक सीधा गाइडलाइन आंसर से या स्कैनर से, एंड मैं ना खुद ही मार्क करती थी उसको. तो क्या है कि तुम्हारे ना दिमाग में वो बैठ जाता है कि तुमने क्या गलत किया है, कौन सा कीवर्ड मिसिंग था, कौन सा केस लॉ मिसिंग था. तुम गलतियां करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आई थिंक वो कहीं स्टोर हो जाएगा कि ओके तुम्हें याद आएगा मैंने गलती करी थी. अगर तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है या टाइम नहीं बचे एंड में, तो तुम टेस्ट सीरीज लगवा सकते हो. ऑब्वियसली मेरे को उसकी नीड नहीं लगी थी, क्या पता आगे जाके
नीट लग जाए, आई एम नॉट श्योर। एंड यार आई थिंक अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है ना, अगर तुमने 12th के एग्जाम दिए हैं, कॉलेज के एग्जाम दिए हैं, तो तुम आंसर्स तो लिख ही लोगे ना, बेसिक फ्रेमिंग तो बना लोगे। तुम्हें कीवर्ड्स ऐड करने हैं, केस लॉज ऐड करने हैं, नॉर्मल लॉ लैंग्वेज तो है ही, बट इतनी भी तुम्हें कुछ याद नहीं आती सीधा कि तुम मॉड्यूल का उठा के सीधा चेप दो। सो आई थिंक ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस में टाइम मत लगाओ, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि तुम लिखो ही मत। अगर तुम्हारी इंग्लिश खराब है या सही नहीं है, ज्यादा तुम्हारे अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, तुम्हें पता है कि तुम गलती कर चुके हो इसमें, सो यार तुम तो राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। मैं मना नहीं कर रही, ऑब्वियसली मैं क्यों मना ही करूंगी। फॉर द पीपल जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं अभी तक, या जो पहले फेल हो गए थे या जो पास नहीं हुए, उनको आई थिंक अपनी पुरानी मिस्टेक से एंड एनालाइज करना चाहिए कि उन्होंने क्या गलती करी है, क्या उनका सही नहीं गया, उन पे फोकस करना चाहिए एंड वो सुधारना चाहिए। दैट्स द मेन थिंग। एनालाइज करो कि तुमने क्या गलती करी, एक्चुअली क्या गलती थी। ये नहीं हुआ कि भाई अगर तुमने ये चीज एनालाइज ही नहीं करी तो अगली बार भाई तुम्हारा फिर रिजल्ट फेल आएगा। नथिंग इज गोना चेंज। ऑल्सो अभी से ना कीवर्ड्स मार्क करना चालू कर दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी से लिख लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिख लो, ताकि एंड में तुम्हारे अगर लाइक टाइम नहीं बचा या टाइम का बहुत कमी है तो काम आएगा। ऐसा वैसे कुछ होता नहीं है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टाइप, बिकॉज ICSI का कभी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कभी भी पूछ सकता है, सबको पता है ये। और टिप, मैंने ना काफी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे जो सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा के एंड उनको एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या गलती की है, तुम्हें गलती नहीं करनी चाहिए। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, बिकॉज मैं पहले से ही देख लेती थी कि ओके ये मिस्टेक हो सकती है, तो मैं उसको ऑलरेडी प्रिवेंट करती थी। तो यू गाइज कैन ऑल्सो रेफर टू दोज। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस होंगी इस चीज के लिए। आई थिंक मैं भी आने वाले टाइम में अपनी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज का एनालिसिस करूंगी। मेरे इतने अच्छे कोई मार्क्स नहीं आए थे, बट या तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, तुम्हारा पोर्शन पूरा कंप्लीट हो रहा है, 100% सिलेबस तुम कंप्लीट कर रहे हो, एटलीस्ट तुम्हारी 2 रीडिंग तो पूरी 100% होनी चाहिए कंप्लीट। एंड साथ साथ में आई वुड रिकमेंड कि तुम ना रिवीजन करते रहो। रात को जो तुमने सुबह पढ़ा ना, रात को उसको रिवाइज कर लो या अगली सुबह रिवाइज कर लो। बिकॉज मैं ये नहीं करती थी, मुझे बहुत ही अजीब सी चीज लगती थी, बट ये बहुत जरूरी है। आई थिंक ये मैंने गलती करी थी। रात तुम दोबारा पढ़ोगे ना, तुम्हें कुछ याद ही नहीं आएगा, तो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तुम्हें आई थिंक रिविजन साथ साथ करनी चाहिए। रिमेंबर वन थिंग, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं ये चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ, बिकॉज मैंने आई थिंक मेरी, लोग बोलते हैं कि 3 से 4 रिविजन 5 रिविजन तो होनी चाहिए पेपर से पहले। मेरी ऑनेस्टली पता है सिर्फ 2 रीडिंग्स हुई थी फाइनल रिविजन। वो भी मैंने इतना मर के इतना टाइम दे के पढ़ा था, बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन क्वालिटी। ये नहीं मैं एक बार पढ़ती थी, 2 बार पढ़ती थी, बहुत अच्छे से पढ़ती थी। एंड ये नहीं कि भाई जल्दी जल्दी खत्म करो, मेरे को 3 रिविजन करने हैं, 4 रिविजन करने हैं। तुम एक बार भी पढ़ोगे, 2 बार भी पढ़ोगे ना, ढंग से पढ़ना, हर एक चीज ढंग से मार्क करके लिख के, वट एवर यू फील कंफर्टेबल वैसे लिखो। एक और चीज बहुत लोगों की ये रहती है कि बैकलॉग्स आ रहे हैं, बहुत हमारी क्लासेस मिस हो रही हैं, हमारी बैकलॉग्स हैं। डोंट डू दैट। अगले ही दिन उसी दिन कंप्लीट करो, टारगेट बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाने पड़ेंगे, अपने आप को डेडलाइंस देनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे बैकलॉग्स, तभी क्लासेस खत्म होंगी। ऐसे तो नहीं चलेगा। आई वुड सजेस्ट एक दिन में ना 2 सब्जेक्ट करो। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। किसी को अब 3 सब्जेक्ट करने हैं, जो कंफर्टेबल है अपना अपना देख लो। मैंने 2 सब्जेक्ट ही कर रहे थे। एक तो प्रैक्टिकल था, बिकॉज ऑब्वियसली प्रैक्टिकल थोड़ा अगर वीक होगा तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड एक थ्योरी। सो मैंने पूरा पहले JIGL कंप्लीट किया था, या आधा JIGL कंप्लीट किया था, उसके बाद मैं कंपनी लॉ में पहुंची थी और ऐसे ऐसे आगे बढ़ी थी। सबसे पहले डिसाइड करो कि तुम्हें कौन से मॉड्यूल्स देने हैं। ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देने हैं, एक मॉड्यूल देना है, दोनों मॉड्यूल देने हैं। फिर से अगर तुम्हारा दिसंबर 25 में अटेम्प्ट है, एक और अभी तुमने स्टार्टिंग नहीं करी है पढ़ना, तो तुम एक ही ग्रुप के लिए जाओ। बिकॉज लास्ट में मेरे साथ भी यही हुआ था, लास्ट में वापस चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो अभी से ही तुम्हें अपना दिमाग बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। तुम ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर चुके हो, काफी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, यू कैन गिव बोथ अटेम्प्ट्स, बोथ मॉड्यूल्स। ऑब्वियसली आजकल तो लोग 1-2 महीने में भी निकाल लेते हैं, बट आई थिंक वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। एंड आई थिंक अगर तुम भी नहीं हो तो थोड़ा माइंडफुल डिसीजन बनाओ। सो किसी ना 2 सब्जेक्ट्स को उठाओ और उसमें एग्जाम्शन का टारगेट करो। मैंने कंपनी लॉ और SBILL में सोचा था कि मैं इसमें एग्जाम्शन लाऊंगी। एग्जाम्शन तो नहीं आई, बट थोड़ा सा उसके आसपास ही था। बट तुम्हारा टारगेट तो ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट, तब तुम्हारे जाके उसके आसपास थोड़े नंबर आएंगे।
This was all for the part 1, the base of your preparation strategy. But trust me, the real magic is coming in part 2, where I'll be sharing more such important things. And आगे की videos I'll be covering JLGL, company law, CAFM and SBLL, separate subject strategy. I'll be covering that and be posting super soon because I think काफी late होता जा रहा है. And guys, please do comment and suggest me some topics जो आपको जिसमें help चाहिए. I would love to create videos on that. I would love to give my opinion on that. So that was it for the video. Thank you so much for watching. Please do like, comment, share and subscribe to my channel. It would mean the world to me. So thank you. Bye.